जिस शख्स को लोग थ्री इडियट्स के असली फुनसुक वांगड़ू के नाम से जानते हैं, आज वही शख्स दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभी हालिया में आमिर खान का एक इंटरव्यू आया। उन्होंने किसी लेडी ने उनसे, महिला ने सवाल पूछा था कि क्या आपकी फिल्म थ्री इडियट जो थी इसी सोनम वांगचुक के असली किरदार से प्रेरित थी। तो उन्होंने कहा कि तब तक हम इनका नाम भी नहीं जानते थे और वो फिल्म इनसे प्रेरित नहीं थी। हालांकि जो वो काम कर रहे हैं और जो उन्होंने किया उसके लिए आमिर खान और सारी फ्रेटर्निटी और देश के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। तो अब वापस आते हैं उसी सवाल पर कि आखिर सोनम वांगचुक है कौन। इस पूरे सवाल का जवाब, इस पूरे नाम का मतलब, इस पूरे आपको डिटेल में मिलेगा इस पूरे एपिसोड में, अंत तक देखिएगा। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। उस समय लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। उनके पिता सोनम वांग्याल बाद में जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बने, जबकि उनकी मां तसेरिंग वांगमो ने बचपन में उन्हें घर पर पढ़ाया क्योंकि गांव में स्कूल ही नहीं था। 9 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल नहीं देखा। बाद में उन्हें श्रीनगर भेजा गया जहां उन्हें भाषा नहीं आती थी। शिक्षक उन्हें कमजोर छात्र समझते थे। वांगचुक बाद में कहते हैं कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। अब बात करते हैं उनके पढ़ाई और संघर्ष के दौर की। तो उसके बाद उन्होंने REC श्रीनगर, जो आज का NIT श्रीनगर है, 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। बाद में फ्रांस के क्राइटेरिया स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से मिट्टी आधारित वस्तुकला यानी कि अर्बन आर्किटेक्चर का अध्ययन भी किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्च उन्होंने काफी हद तक स्वयं उठाया। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब उन्होंने लद्दाख वापस जाना और उसके मिशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ सेकमोल, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। उस समय वो केवल 22 वर्ष के थे। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया, जिसका उद्देश्य था सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारना, स्थानीय भाषा में शिक्षा, रटने की बजाय व्यवहारिक शिक्षा, और बच्चों को रोजगार योग्य बनाना। आज सेकमोल दुनिया भर में वैकल्पिक शिक्षा का मॉडल माना जाता है। तो अब बात करते हैं उन्होंने अपने जीवन काल में क्या बड़ी खोजें की। सोनम वांगचुक सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं बल्कि इनोवेटर भी रहे। आइस स्तूप, पहाड़ों में सर्दियों का पानी बर्फ के विशाल शंकु के रूप में जमा करना ताकि गर्मियों में किसानों को सिंचाई का पानी मिल सके, ये उनकी बहुत बड़ी इनोवेशन थी। फिर उसके बाद आता है पैसिव सोलर बिल्डिंग्स, ऐसी इमारतें जो -30 डिग्री तापमान में भी बिना अतिरिक्त ईंधन के गर्म रह सकती हैं। फिर है HIAL, उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना की ताकि हिमालय क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान तैयार किए जा सके। अब इसी दौरान उनको जीवन काल में बहुत सारे पुरस्कार और रिकॉग्निशन मिली। अगर हम उनके प्रमुख रिकॉग्निशन और अवार्ड्स की बात करें तो रेमन मैगसेसे अवार्ड जो उनको 2018 में मिला, फिर रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और अशोका फेलोशिप। 2009 की जो फिल्म आई थी आमिर खान की थ्री इडियट्स, बहुत लोग कहते हैं कि फुनसुक वांगडू का जो किरदार था उस फिल्म में निभाया गया वो सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित था। हालांकि मैंने शुरुआत में बताया कि आमिर खान ने इस बात को खारिज किया। अब बात करते हैं जो लद्दाख में आंदोलन हुआ जहां से सोनम वांगचुक सबके सामने आए। 2019 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके बाद सोनम वांगचुक और लद्दाख के कई सामाजिक संगठनों ने 4 प्रमुख मांगे उठाई। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल का संरक्षण मिले, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, लोकसेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी भर्ती व्यवस्था हो और अलग लोकसभा सीटों सहित बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व। उनका कहना रहा कि बिना संवैधानिक सुरक्षा के लद्दाख की जमीन, संस्कृति और पर्यावरण पर खतरा बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर वो CJP के साथ क्यों आए। तो अब कहानी यहां से नया मोड़ लेती है। जून 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सोनम वांगचुक ने इसे सिर्फ परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल बताते हुए 28 जून 2026 से जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। उनकी प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रशिक्षा प्रणाली में जवाबदेही की है। तो बात करते आज की वर्तमान स्थिति इस पूरे आंदोलन की क्या है। तो आज की स्थिति में उनका अनशन लगभग 20वें दिन में पहुंच चुका है। उनका वजन कई किलो कम हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय हस्तक्षेप करने का निर्देश भी दिया है। समर्थन देने वाले अगर लोगों की बात करें तो बहुत सारे लोग इस दौरान समर्थन देने के लिए उनके मंच पर पहुंचे। उनमें किसान नेता राकेश टिकैत, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि कल वहां गए थे, कांग्रेस पार्टी अभिनेता अतुल कुलकर्णी, सोनाक्षी सिन्हा, कॉमेडियन समय रैना सहित कई सार्वजनिक हस्तियां शामिल हुई। जहां तक कौन समर्थन में नहीं आया का सवाल है, इस पर तथ्यात्मक रूप से किसी सार्वजनिक सूची का दावा करना सही नहीं होगा। लेकिन यह कहना
अधिक उचित है कि केंद्र सरकार ने अब तक उनकी मुख्य मांग स्वीकार नहीं की और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया और इस पर कोई चर्चा भी नहीं हो रही। सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ एक इंजीनियर या पर्यावरणविद की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने लद्दाख में शिक्षा बदली, पानी बचाने का मॉडल दिया, दुनिया को आइस स्तूप जैसी तकनीक दी और आज फिर एक बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पर अपनी जान दांव पर लगाकर बैठा है। तो अब देखना यह होगा कि उनका ये संघर्ष देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति में कितना बदलाव ला पाता है। ये तो समय के गर्भ में है या भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी हो, आज इतने दिन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ रही। आज भी हरियाणा से भी कुछ लोग, बड़े नेता, जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला भी इस मंच पर जा रहे हैं। वहीं अगर इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक की बात करें, जो रानिया से विधायक है अर्जुन चौटाला, वो भी आज अपने साथियों के साथ इस मंच पर जाने वाले हैं इस आंदोलन में सोनम वांगचुक को समर्थन देने और उनसे मिलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस आंदोलन का ये है कि आज 20 दिन के अनशन के बाद भी सरकार की तरफ से ना कोई प्रतिनिधि, ना कोई रिप्रेजेंटेशन दल या किसी भी तरह की बातचीत के लिए प्रयास भी नहीं किया गया। ये देखना थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि जिस देश के अंदर अनशन ने, और ये कहते हैं कि अनशन ने पूरे देश को इकट्ठा बांध दिया था, और महात्मा गांधी की जो यात्रा थी, जिसको अहिंसावादी यात्रा कहा जाता है कि बिना हिंसा और झगड़े के यात्रा, जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया था और आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया था कि अंग्रेज़ों को इवेंचुअली देश छोड़कर जाना पड़ा। वहीं क्या आज इस देश के अंदर आमरण अनशन पर जो लोग बैठते हैं या जाते हैं, या जो शांतिपूर्वक जो जिसको ये बोलते हैं कि आंदोलन करते हैं, क्या उनकी बात के मायने इस देश के अंदर खत्म हो रहे हैं? क्या उनकी आवाज़ की गंभीरता खत्म हो रही है? या सरकार को यूँ लगने लगा है कि कुछ दिन बैठेंगे, बिना खाए पिए भूख के मारे तड़फ के अपने आप चले जाएंगे? लेकिन जो भी हो, सवाल तो जनता के हित का है। अब इस पर सरकार कब संज्ञान लेती है, सरकार कब आकर इनसे बात करती है, वो देखने वाली बात है। और क्या जो मांगे ये उठा रहे हैं और इस मंच पर जाकर जो लोग समर्थन दे रहे हैं, इनके साथ जुड़ने की बात करें, हम उम्मीद करेंगे कि वो सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए ना हो, राजनीति से प्रेरित ना हो। जो लोग भी इनके मंचों पर जा रहे हैं, अगर वो वाकई में ही देश हित की बात करते हैं, वो शिक्षा प्रणाली का सुधार करना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, तो इस आंदोलन का हिस्सा बने। सिर्फ इस एक दिन के लिए वहां जाकर और अपनी हाजिरी लगवाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक है, अगर वो इस बात के लिए इनको समर्थन भी देते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर सरकार की नींद कब खुलेगी? क्या सोनम वांगचुक जैसा एक साधारण इंसान, जिसने एक पिछड़े हुए क्षेत्र की अगर बात करें, लद्दाख, जो कि एक ऐसा रीजन जहां पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी का मुहिम बनाया और उसमें भी बहुत सारे सुधार किए अपने विवेक से, अपनी इंटेलिजेंस से और वहाँ के लोगों को जोड़कर। आज वो इंसान आज 20वें दिन अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि अगर उनकी तबीयत डिटीरियोरेट होती है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चिकित्सक हैं वो उनकी निगरानी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हिदायत है इस बात की। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि ये मुद्दा एक सोनम वांगचुक का नहीं है, ये मुद्दा है पूरे देश के उन युवाओं का, उनके भविष्य का, जिसके लिए वो इस मंच पर बिना कुछ खाए पिए अनशन कर रहे हैं कि शायद उनकी ये, जिसको ये बोलते हैं कि शांति प्रिय तरीके से उठाई जा रही आवाज़, कभी ना कभी तो सरकार पर असर करेगी और वो इस बात पर संज्ञान लेंगे कि आगे के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था प्रणाली बनाई जाए कि कम से कम देश के युवाओं के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम वांगचुक स्वस्थ रहें, वो जल्दी से हमारा आमरण अनशन से बाहर आए, ठीक आए, और जो उनकी मांगे सरकार इस बारे में ज़रूर कदम उठाए, ताकि बातचीत करने के बाद इस बार पर ज़रूर कोई सकारात्मक कदम उठाया जा सके।